नमस्कार दोस्तों, तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट 1 है। यह मॉक टेस्ट आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। इस मॉक टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि बिहार एसएससी पैटर्न पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले एक खास लाइन आप सबके लिए। आज का मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। तो ज्वर के कारण चलने पर क्या होगा? थकावट होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, थकावट हो रही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? इन सब में जो सही वर्तनी वाले शब्द हैं, ये देखिए ऑप्शन ए में हिंदुत्व। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में डैश है। तो दादाजी को बागवानी में क्या होगा? रुचि होगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। ये देखिए, ये जो मोटी वाली लाइन है और जो रेखांकित लाइन है, इसका जो उपयुक्त विकल्प मतलब यहाँ पे क्या सही क्या हो सकता है उसको डालना है। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, तो क्या होगा? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। हजारों के जगह पे 1000 होगा। 10,000 में बिक गई। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी किससे दुखी होगा? अपने बुढ़ापा से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। देखिए, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो रेखांकित खंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे जो उपयुक्त विकल्प होगा उसमें से कौन सा आएगा? तो देखिए, सैनिक कदम ताले नहीं होगा, कदम ताल कर रहे हैं। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कदम ताल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो देखिए, यहाँ क्या होगा? परिश्रम का फल सदा मीठा होता है, होती नहीं होगा, मीठा होता है। देखिए, यहाँ पे गलती है, लास्ट वाले पार्ट में मीठा होती है, ये पार्ट गलत है। यहाँ पे मीठा होती है की जगह पे होता है होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यक्षराज। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो क्या होता है? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश। यश का मतलब होता है तेजस्वी, ठीक है, या कोई ऐसा चीज नहीं बोलते हैं कि इसका यश बहुत बड़ा है या तेजस्वी है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा अपयश। अपयश का मतलब होता है बदनामी होता है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर। अब देखिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? अपनी पत्नी की नहीं, अपने पत्नी के होगा। इस पार्ट में गलती, अपनी पत्नी, इस की जगह पे के होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने।
योग, योग का क्या होता है? अयोग। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो शीला क्या है? शीला यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो खेल रहा है नहीं, खेल रही है होगा। बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये वाला। आगे बढ़ते हैं। आस्तिक का विलोम है, आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। आगे बढ़ते हैं। आयात का विलोम, आयात का विलोम निर्यात होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? भूमि। आगे बढ़ते हैं। ये 19 से 22 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4-4 शब्द दिए गए हैं। वाक्य के काल भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने, काला भाग को, यहाँ काल नहीं काला होगा, हाँ, काला भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाली सही शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यानी क्या है, जो यहाँ पे काला जो दिया गया है ना 19 से 22 तक, उसके जगह पे शुद्ध जो शब्द होगा उसका चयन करना है। सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। मतलब क्रिया कुछ पहले हो चुका, उसका प्रतिक्रिया किया जा रहा है, तो प्रतिक्रिया किया जा रहा है। अगर सिर्फ क्रिया होता तो क्या होता? आघात होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिक्रिया किया जा रहा है तो क्या होगा? प्रतिघात। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना, अब दृढ़ निश्चय करना का मतलब क्या होता है? कमर कस लेना, कमर कसना। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, ऑप्शन इसका मिक्स किया गया है ताकि आप लोग ऑप्शन पे ध्यान दे सके और इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको मिक्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। अब देखिए यहाँ पे समभाव है ना, इसके जगह पे क्या उपयुक्त शब्द होगा? तो समभाव से देखना मतलब एक आंख से देखना, सबको बराबर देखना, यानी एक आंख से देखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। अब जीने की इच्छा, यहाँ पे इसके जगह पे उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिजीविषा। जीने की इच्छा को हम लोग जिजीविषा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो देखिए सबसे पहले तद्भव जानिए, तद्भव होता क्या है। वैसे शब्द जो पहले संस्कृत था लेकिन संस्कृत से हम लोग आसान बनाने के लिए हिंदी बना दिए, उसे तद्भव कहते हैं। फिर से बोलते हैं, तद्भव शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो पहले संस्कृत था लेकिन संस्कृत से हम लोग आसान बनाने के लिए हिंदी बना दिए, उसे तद्भव कहते हैं। यानी सीधे भाषा में बोले तो संस्कृत से जो हिंदी बना है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे प्रथम क्या है? संस्कृत शब्द है, इसका हम लोग हिंदी क्या बनाए? पहला। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये सब तो आपको दिख रहा होगा संस्कृत शब्द है। ये जो 14 है, 14 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चतुर्दशी। यानी आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 14 है तद्भव शब्द है। अच्छा, पहचानने के लिए तद्भव पहचानना बहुत आसान है। एक तो जो लिखने में बोलने में आसान लगे वो तद्भव होता है। जैसे मयूर, मयूर लग रहा है ना कि बोलने में भी और लिखने में भी भारी लग रहा है ना, लेकिन मोर, मोर बोल दिए तो आप फट से लिख दीजिएगा। यानी मोर तद्भव है, मयूर तत्सम हो गया। चक्षु, चक्षु बोले तो आप बोलिएगा ये कहाँ से वर्ड आ गया? तो इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है आँख। यानी तद्भव पहचानना बहुत ही आसान है। जो शब्द लिखने में बोलने में भारी लगे, कठिनाई महसूस हो, उसे तद्भव कहते हैं। पहचानने का दूसरा एक और तरीका है, ड होता है। ये जो आप लोग ड देखे हैं, ड, ढ,
ढ, और ये चंद्र बिंदु, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदी में होता है, संस्कृत में ऐसा शब्द है ही नहीं। ठीक है, संस्कृत में क्या होता है, ये चंद्र बिंदु सिर्फ ऐसे होता है, और हम लोग इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको संस्कृत में अनुस्वार बोलते हैं, और हम लोग इसको हिंदी में चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये तीनों चीज जिस भी वर्ड में दिख गया वो क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे ढोलक, डमरू इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो सबसे पहले देशज शब्द जानिए, देशज होता क्या है। हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग देशज कहलाता है। हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ही देशज कहलाता है। जैसे मच्चिया, बाबू, मैया, गड़बड़ा दिए, ये सब क्या है, देशज है। कहाँ, क्षेत्रीय भाषा का हम लोग प्रयोग कर दिए। यानी ये सबको नहीं पता होगा, इसका कोई इंग्लिश मीनिंग भी नहीं होता है, ये वहीं पे पता होगा, उस क्षेत्र में पता होगा जहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखिए वचन, ऐसा लग रहा है सब लोग बोलता है। व्याकरण, फुनगी, ये देखिए फुनगी, ये फुनगी सबको नहीं पता होगा। ये स्पेशली आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे आपको इसका ज़्यादा यूज मिलेगा, प्रचलन मिलेगा। तो फुनगी क्या है, देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है, हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ही देशज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास को हम लोग देखते हैं, द्वंद्व समास होता क्या है या इसका परिभाषा क्या है। यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पे मतलब उसको तोड़ने पे और एवं या क्या है, और एवं या आए तो द्वंद्व समास होगा। फिर से बोलते हैं, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पे और एवं या आए तो द्वंद्व समास होगा। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, नदी नाले, कैसे लिखते हैं, नदी योजक चिन्ह और नाले, जिसका मतलब क्या होता है, नदी और नाले। पाप पे पुण्य, मतलब पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। आपको हिंदी के लिए स्पेशली किसी और चीज़ की तैयारी नहीं करनी है। हिंदी का संपूर्ण तैयारी हम लोग सेट के माध्यम से ही करेंगे। हिंदी में भी टोटल हम लोग 40 से 50 सेट देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और हर अल्टरनेट डे पे हम लोग हिंदी का एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अविभाव का विलोम शब्द है। अविभाव का क्या विलोम शब्द होता है, निर्विभाव। आगे बढ़ते हैं, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे उसके लिए हिंदी शब्द है। यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, उसके लिए हिंदी में शब्द है। तो जो दायर बचाव करे या काट करे उसके लिए क्या हिंदी में शब्द है, प्रतिवादी। उसको हम लोग प्रतिवादी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक शब्द है? तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उनार्थक शब्द क्या होता है। देखिए, उनार्थक शब्द वैसे शब्द हैं जिससे कुछ कमी या छोटापन का बोध होता है, उनार्थक शब्द कहलाता है। रिपीट कर रहे हैं, उनार्थक शब्द वैसे शब्द हैं जिससे कुछ कमी या छोटापन का बोध होता है, उनार्थक शब्द कहलाता है। उदाहरण पे एक दो एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे बोले तो घंटा, घंटा बोले तो बड़ा सा, घंटी बोले तो छोटा सा। अब बोलते हैं हथौड़ा, हथौड़ा बोले तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है, बड़ा सा होगा। हथौड़ी बोले तो छोटा सा हथौड़ी होगा। कटोरा, अब कटोरी बोले तो क्या है, उनार्थक शब्द होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। डिब्बा,
डिब्बा का उन्नार्थक शब्द क्या होगा? डिब्बी। बकरा का उन्नार्थक शब्द क्या होगा? बकरी। इसमें देखिए उन्नार्थक शब्द क्या होगा, देखिए आपको क्लियरली दिखेगा, लंगोटी, यानी लंगोट का लंगोटी। यह हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। तो उर्वशी के कौन रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? तलवार का समानार्थक नहीं है, देखिए कृपान, कृपान भी तलवार का है, कृपान भी तलवार का समानार्थक शब्द हो गया। अस्सी, अस्सी भी तलवार का समानार्थक है, और खड़ग, खड़ग भी तलवार का समानार्थक है। तो जो नहीं है वो कौन सा है? देखिए ऑप्शन सी, वल्लभ, ये तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द शोकाकुल, ये देखिए शोकाकुल, ऑप्शन बी में जो है शोकाकुल जिस पे हम लाइन कर रहे हैं, ये है सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद आ गया 32 से 36 तक के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसको पढ़िए। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब अनुच्छेद देखिए क्या कह रहा है आपको। आज सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको जो भी दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको अनुच्छेद दिया हुआ है उसको एक बार जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरे बार क्वेश्चन पे जाइए और फिर से यहाँ पे आइए, आपको क्लियरली भाव पता चल जाएगा। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको भाव समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे भरना है, इस अनुच्छेद का भावार्थ किधर जा रहा है। तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आसानी हो जाएगा और गलती होने की संभावना बहुत ही कम होगी, क्योंकि यह पेपर क्वालिफाइंग है। तो इसको हम लोग टेस्ट सीरीज से ही पूरा खत्म करेंगे। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश 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 विशेषता है उसका डैश डैश होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। चाय की डैश के साथ साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंसान का जो दैनिक जीवन है वो कैसा व्यतीत हो रहा है। सुबह उठता है तो कैसे शुरुआत होता है और उसका क्या इच्छा होता है सुबह सुबह का, भावार्थ यहाँ हमारा जा रहा है। अब देखते हैं सबसे पहला गद्यांश क्या है कि गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान, यहाँ संकेतिक होगा, रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। देखिए अब एक पढ़िए क्या है। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डैश विशेषता है, क्या है मनुष्य का कौन सा विशेषता है? तो स्वभावगत विशेषता, ऑप्शन बी देखिए स्वभावगत विशेषता है उसका। देखिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। स्वभावगत विशेषता है उसका डैश होना, उसका क्या होना? जिज्ञासु होना, ठीक है, जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। अपने वातावरण के बारे में जानने का क्या करेगा? प्रयास करता है। कैसे? हम लोग जब जगते हैं सुबह सुबह, हमारे घर में जो हमारे पापा जी होंगे, हमारे दादाजी होंगे, तो न्यूज़पेपर की तरफ दौड़ते हैं। क्या है जो क्या हो रहा है हमारे आसपास में, उसको जानने का वो प्रयास करते हैं। फिर से देखिए 34 के बाद प्रयास करता है। अनुच्छेद में आइए। चाय की डैश के साथ, देखिए यहाँ पे आप जब एक बार पढ़ लिए तो चाय की क्या होगा? चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेते हैं। किस चीज़ का सहारा लेंगे? समाचार पत्रों का। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए मौखिक, मौखिक जो होगा सही वर्तनी होगा इसमें, ऑप्शन बी देखिए मौखिक। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस डैश डैश गई थी। मेरी बस, बस क्या होगा? बस छूट जाता है तो बस छूट गई थी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में डैश 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 चमक रहा है। आकाश में क्या? सोना चांदी तो चमकेगा नहीं, तारा चमकता है, तारा टिमटिमाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या है? बहुत थक जाना, यानी ऑप्शन ए अत्यधिक थक जाना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। तो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जन्मांध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। देखिए, आजकल तापमान में क्या है? तेजी से परिवर्तन, तेजी से, यहीं पे त्रुटि है। तेजी से, यहाँ पे त्रुटि है, तेजी से परिवर्तन हो रही है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। तो वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या करते हैं? प्रार्थना की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन, अर्जुन, यानी अर्जुन का क्या पर्यायवाची शब्द होगा? धनंजय। अभी आप लोग महाभारत देख रहे हैं तो ये तो बहुत ही कॉमन बात हो गई आज के डेट में। अर्जुन को बार बार हे धनंजय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। कन्या की यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। जो रेखांकित खंड है उसमें थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। सिर्फ रेखांकित खंड होगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। यहाँ से यही रेखांकित खंड होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये सब होते रहता है। बहुत करने के बाद भी कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो आप लोग इसको इग्नोर करके जो बताया जा रहा है उस पर चलेंगे। देखिए, इसमें आपको देखना है इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। क्या है? स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उत्थान, उत्थान का क्या होता है? पतन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। रात में घूमने वाला। तो रात में घूमने वाला क्या होता है? निशाचर। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी, देखिए सर्वभक्षी होता है। यहाँ देखिए सर्वभक्षी लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में सर्वभक्षी लिखा है, ये सब गलत है। देखिए ये जो है सर्वभक्षी, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। आत्मसम्मानी का हृदय में, व्यक्ति का हृदय में क्या होगा? आत्मसम्मानी व्यक्ति के होगा। यहाँ पे का नहीं होगा, यहाँ पे के होगा। अगर आप देखें तो यहीं पे गलती है, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी, आत्मसम्मानी व्यक्ति का, यहीं पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सूर्य उदय के डैश डैश में मैं भी जग जाता हूँ। सूर्य उदय के साथ मैं भी, यहाँ पे मैं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मैं भी जग जाता हूँ, यानी सूर्य उदय के साथ मैं भी जग जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया एक अनुच्छेद है। प्रश्न देखिए 61 से 65 तक के लिए दिए गए हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, अनुच्छेद पढ़िए क्या है? भाग्य परिवर्तन के लिए डैश डैश ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की डैश डैश असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र किनारे डैश डैश धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डैश डैश की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व डैश डैश बनाती है। यानी मनुष्य का यहाँ पे थोड़ा परिश्रम का बात चल रहा है कि वो कैसे
कुछ करता है, परिश्रम करता है तो आगे बढ़ता है। इस सब चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। आपको भावार्थ पता चल गया, सेंस क्या कहना चाह रहा है। अब आप आगे बढ़िए। पहला 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान के लिए एक के लिए उपयुक्त शब्द चुनना होगा। देखिए फिर हम गद्यांश के ऊपर ले चलते हैं। क्या है? भाग्य परिवर्तन के लिए, भाग्य परिवर्तन के लिए पतला पेन करने दीजिए। भाग्य परिवर्तन के लिए डैश डैश ही एकमात्र सहारा है। भाग्य परिवर्तन के लिए आगे बढ़ी, देखिए क्या है, परिश्रम ही एकमात्र सहारा। क्या होगा? परिश्रम। परिश्रम ही एकमात्र सहारा भाग्य परिवर्तन के लिए। फिर से चलते हैं अनुच्छेद के ऊपर। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की डैश डैश असंभव है। यहाँ पे देखिए वांछित फल की प्राप्ति, क्या होगा? प्राप्ति सही आंसर होगा, प्राप्ति असंभव है। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। देखिए फिर गद्यांश पे आइए। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे डैश 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 धरकर बैठा रहे, यानी क्या धरकर बैठा रहे? हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे। ऑप्शन बी में देखिए हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो उसे कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डैश की कुंजी है। क्या होगा? परिश्रम। देखिए क्या है, परिश्रम ही सफलता का कुंजी है। ऑप्शन डी आंसर होगा, परिश्रम ही सफलता का कुंजी है। 65 नंबर के लिए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद पे आइए। फिर कुंजी है, यह मनुष्य को स्वावलंबी व डैश डैश बनाता है। मतलब क्या होगा? मनुष्य को स्वावलंबी और स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाता है। पेन का हम लोग मोटा कर लेते हैं पेन को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अंगतुक। आंगतुक, आंगतुक का मतलब होता है आने वाला। आंगतुक, आंगतुक का क्या मतलब होता है? आने वाला। तो देखिए आने वाला, आने वाला इसमें कौन है? ऑप्शन में आने वाला क्या होता है? अतिथि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। घोड़ा डैश रहा है। घोड़ा, अब देखिए घोड़ा यहाँ पे क्या है? हिनहिनाना, कूक, मिमियाना, भौंक जाना, मतलब आवाज़ से संबंधित है। तो घोड़ा द्वारा निकाले जाने वाला ध्वनि कैसा होता है? हिनहिनाना। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्माण। निर्माण, निर्माण का क्या विलोम होगा? तो निर्माण का विलोम हो जाएगा ध्वंस। निर्माण का मतलब कुछ बनाना, ध्वंस का मतलब बर्बाद करना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बिजली का पर्यायवाची शब्द है दामिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी जो रेखांकित खंड है उसके जगह पे सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता से हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध था। देखिए फिर से यहाँ ये वस्त्र जो है ये ऊपर होना चाहिए था और ये लाइन ऐसे होना चाहिए था। जो लाइन था यहाँ से यहाँ तक, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर होता है जब हम टाइपिंग करके पीपीटी में आते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही उसके पास धन का पूरा प्रबंध था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, धन, उसके पास वस्त्र थे, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। ये सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मतलब मौके पर धोखा दे देना, मौके पे मना कर देना है, ठीक है, मौके पे मना कर देना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब
रेखांकित खंड, यहाँ पे रेखांकित खंड है, देखिए रेखांकित खंड को बोल्ड कर दिया गया है क्योंकि बार बार वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब आगे से आपको जो भी मिलेगा बोल्ड मिलेगा रेखांकित की जगह पे। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। क्या होगा? सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिलती है नहीं, मिलता है होगा, छात्र है ना, मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम, क्या होगा? इतने वर्षों के उपरांत मतलब क्या है? जिसमें त्रुटि है। देखिए यहाँ पे देखिए, इतने वर्षों के उपरांत नहीं होगा, इतने वर्षों का के उपरांत होगा। इतने वर्षों के उपरांत होगा, की के जगह पे के आएगा, के आएगा। अब अगर के यहाँ पे डाल दीजिएगा तो आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश 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 बारिश हो रही है, तो बारिश कैसा होता है? रिमझिम बारिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना क्या है? मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी, देखिए तो सही वर्तनी इसमें क्या है? अजन्म, ये तो होगा नहीं। अजमना, ये भी नहीं कोई वर्ड होता। अजन्म, ये भी गलत है। क्या होता है? अजन्मा, अजन्मा होता है, ये सही है। अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है। आपको देखते पता चल जाना चाहिए कि क्या है, क्या होगा? किसी देश को नहीं, किसी देश की होगा। युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। बच्चा क्या होगा? बारिश में नहा रहा होगा। बारिशे कोई शब्द नहीं है, सुने हैं कभी? बारिशें हो रही हैं, नहीं, तो यहीं पे गलती है। क्या होगा? बच्चा बारिश में नहा रहा है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में डैश 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 खोले जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में क्या हो रहा है? बंदरगाह, ये तो नहीं खोला जा रहा है। हवाई अड्डे भी नहीं खोले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय तो प्रत्येक गांव में होता नहीं है। क्या होता है? विद्यालय खोले जा रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने में योग्य हो, उसे क्या बोलते हैं? दर्शनीय। जो देखने में योग्य हो उसे दर्शनीय बोलते हैं। अगला प्रश्न है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। कक्षा में क्या हो गई? शांत, कक्षा शांत हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदि, आदि का विलोम क्या होगा? अनादि। आदि का विलोम होता है अनादि। अगला प्रश्न है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल डैश रही है। कोयल क्या होगा? कुक कुक करती है, यहां भी साउंड से है। अगला प्रश्न है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास डैश 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 कमाने वाला सदस्य है। तो विकास क्या है? वाक्य के अनुसार देखिए, वाक्य के अनुसार भावनात्मक सेंटेंस कौन सा बन सकता है? तो विकास एकमात्र, विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य है? देखिए बनाने के लिए सब हो सकता है, लेकिन आपको भावनात्मक चुनना है कौन सा यहाँ पे होगा। विकास घर कमाने वाला सदस्य है, नहीं होगा। कहाँ कमाने वाला, ये भी नहीं होगा। विकास विदेश कमाने वाला सदस्य, ये हो सकता है लेकिन भावनात्मक सही नहीं है। विकास क्या होगा? विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ये ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए गगनचौबी, गगनचौबी तो कुछ शब्द होता नहीं है, गगनचुंबी होता है। तो गगनचुंबी देखिए
कहाँ है, गगनचुंबी। गगनचुंबी देखिए कौन सा करेक्ट होगा, ये गगनचुंबी, ये भी नहीं है, गगनचुंबी, ये ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की डैश 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 मिलेगी। किसी को अपने किए की क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। मीनाक्षी को भी अपने किए की सजा मिलेगी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। देखिए यहीं पे आपको पढ़ने में ही पता चल गया होगा दुविधा क्या है, आत्मविश्वास। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, आत्मविश्वास को नहीं, आत्मविश्वास की। अब देखिए आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत, अमृत का क्या होता है, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदान, आदान का क्या होता है, प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर तोड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अक्ल पर पत्थर तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला क्या होगा, आत्मघाती ही तो होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रियदर्शी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। शेर देखने के बाद क्या होता है, मेरे तो प्राण निकल गए, मेरे तो प्राण निकल गए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए रेखांकित खंड को फिर से हम लोग क्या किए हैं, बोल्ड किए हैं, यानी इसके जगह पे उपयुक्त विकल्प चुनना है। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। मेरे दादाजी का चित्र, तो मेरे दादाजी की नहीं होता है, मेरे दादाजी का होता है। मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य क्या है, लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। परिश्रम को, लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, यानी संभव हो जाता है नहीं, यहीं पे प्रॉब्लम है। देखिए संभव हो जाती है, संभव हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात, प्रख्यात का पर्यायवाची क्या होगा, प्रख्यात का पर्यायवाची होगा प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए रेखांकित खंड, अब यहाँ पे क्या है, रेखांकित खंड गलती से मिस हो गया है, पर मैं बता दे रहा हूँ। वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेखांकित खंड है, ये रेखांकित खंड है। श्रोताओं की मन मोह लिया, देखिए मेरे मन से निकल गया है, ऑलरेडी मेरे मुंह से निकल गया है। वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया। ऑप्शन डी। आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना, हिंदी का ग्रामर इंग्लिश जैसा नहीं होता है। आप जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो खुद ही निकल जाएगा अंदर से कि कौन सा करेक्ट है, या आप पढ़ के थोड़ा सोचेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। हिंदी कोई बहुत बड़ा भारी सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं, देखिए प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष तो होता नहीं है, बोलने में हम लोग गांव में ठेठ में यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा हिंदी में कोई शब्द नहीं है। प्रतिवर्ष, देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन एक जैसा ही है, इसीलिए तीनों में से आप किसी ऑप्शन पे भी टिक लगा सकते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है।
आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य क्या है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। बड़ा कठोरता जीवन जीता है, ये कोई वर्ड नहीं है, बड़ा कठोर जीवन जीता है। क्या होगा, बड़ा कठोरता जीवन जीता है, यहीं पे गलती है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो चाहे बिहार दरोगा का हो, तो इसमें 5 ऑप्शन होगा। 5वां ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग 5 ऑप्शनों वाला सारे सब्जेक्ट अभी हम लोग हिस्ट्री के एंसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज़ को करने के बाद आपको हिस्ट्री फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप पढ़े भी हैं पहले या नहीं भी पढ़े हैं तो जितने उसके कंसेप्ट हैं सब उस प्रश्न में ही होंगे। और ये बहुत छोटा सीरीज होगा, 20-22 मिनट का सीरीज होगा। आप लोग इस सीरीज को ज़रूर देखिए। ओके, धन्यवाद।